गाइस, वेलकम इन माय चैनल। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं पाइथन स्क्रैपिंग की। इसको हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप पाइथन स्क्रैपिंग को डायरेक्टली समझना शुरू कर देंगे। अगर आपको पाइथन के बेसिक्स नहीं आते हैं, अगर आपको पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में पता नहीं है एंड यू डोंट नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ HTML, CSS, JS, तो डेफिनेटली ये ट्यूटोरियल आपके लिए नहीं है और आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है, HTML एंड पाइथन के मॉड्यूल्स के बारे में पता है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो ट्यूटोरियल वेरी वेल। ओके, तो स्क्रैपिंग क्या है एग्जैक्टली, हम क्या करने जा रहे हैं, इसको मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, ये एक वेबसाइट है realpython.github.io.fakejobs। एक्चुअली में ये पेज फेक जॉब से रिलेटेड है, रियल जॉब्स नहीं है, राइट। और इसमें कुछ जॉब से रिलेटेड जो पोजीशंस होती हैं, कौन सी लोकेशन है, कौन सी डेट है, वो मेंशन कर रखी है। फॉर एग्जांपल्स के लिए जस्ट हम इसको सपोज कर लेते हैं, राइट। अब ये एक वेब पेज है और ये इसका URL है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें जितनी भी ये पोजीशंस है, जितनी भी ये जॉब है, एनर्जी इंजीनियर, इनकी लोकेशन, इनकी डेट मुझे एक डाटाबेस में सेव करनी है या मुझे एक्सेल या CSV में ले जानी है, तो एक तरीका क्या है, मैं इसको कॉपी करूँगा, राइट, और देन एक्सेल में पेस्ट करूँगा, फिर मैं यहाँ कॉपी करूँगा इसकी पोजीशन को, देन इसकी लोकेशन और देन डेट। लेकिन अगर मैं इस तरीके से काम करूँगा तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, क्योंकि हर बार एक एक लोकेशन को, जॉब को कॉपी करना और देन डाटाबेस में इंसर्ट करना या एक्सेल में पेस्ट करना बहुत बड़ा टाइम ले जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पॉपुलर हुआ कि क्या हम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकते हैं जो इस URL को रीड करेगा, कोई भी एक्सटर्नल URL को, राइट, और उसके अंदर एक पैटर्न को फॉलो करेगा कि सबसे पहले एक हेडिंग आती है, राइट, उसके अंदर हमारे पास पोजीशन है, उसके बाद हमारे पास लोकेशन है, उसके बाद डेट है, और आप देखोगे कि उसके बाद का फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। ये देखो, तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, स्टार्ट करेगा यहाँ से और ऑटोमेटिकली जो जो प्रॉपर्टी मैं उसको दूंगा, जो जो फील्ड में उसको दूंगा, उसको 1 बाय 1 रीड करके, राइट, एंड तक रीड करेगा, डाटाबेस में इंसर्ट करेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड स्क्रैपिंग। अब ये कैसे होगा, ये प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे? अगर हम पाइथन की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड पाइथन स्क्रैपर। हम पाइथन स्क्रैपर की बात करते हैं। तो अगर किसी भी वेब पेज की बात करें ऊपर से नीचे तक, तो अगर मैं इसको कंट्रोल U करके आपको दिखाता हूँ, तो जब भी हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से और जो उसका आउटपुट आता है वो हमेशा HTML फॉर्मेट में होता है। दैट्स वाई मैंने आपको कहा था कि आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। और आप देखोगे ये पूरा हमारा हेड HTML एंड देन बॉडी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, देन उसके अंदर डिव चल रहा है, देन उसके अंदर कुछ उसका नाम क्लास प्रॉपर्टी है, देन टैग है। तो ये जो आप देख रहे हो सेक्शन, डिव, H1, ये टैग के नाम है, ये इनकी एक एट्रीब्यूट दे रखा है, ये इसकी क्लास है, ये इसकी ID प्रॉपर्टी है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, सीनियर पाइथन डेवलपर, तो अगर मैं इसको सर्च करूं, सीनियर पाइथन डेवलपर, तो ये किसी H2 टैग के अंदर है और देन H3। तो हम क्या ऐसा प्रोग्राम पाइथन के अंदर बना सकते हैं जो इन टैग को रीड करेगा बाय क्लास प्रॉपर्टी, बाय ID, यानी कि जो CSS के अंदर जो हमारे सेलेक्टर्स होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, HTML के टैग को उन सेलेक्टर की हेल्प से रीड करते हैं और देन CSS अप्लाई करते हैं। सेम विद पाइथन के अंदर भी क्या हम इस पूरे के पूरे डोम आर्किटेक्चर को, इन डिव को, इन सेक्शंस को रीड कर सकते हैं? अगर हम ये काम कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड पाइथन स्क्रैपर और दैट इज कॉल्ड पाइथन स्क्रैपिंग। ओके, तो हम बात कर रहे थे पाइथन स्क्रैपिंग की, मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बता दिया। तो व्हाट बेसिकली वी आर डूइंग, वी आर कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द वेब, यानी कि किसी वेब पेज से आपने डाटा गैदर किया, कलेक्ट किया और डाटाबेस में जाके सेव कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास एक ब्राउज़र है, हमने उससे एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, जैसे मैंने अभी आपको रियल पाइथन वाली साइट का एग्जांपल दिया फेक न्यूज़ का, और वहाँ से वो वेब सर्वर के पास गया, डाटा रिटर्न हुआ और देन वो रेंडर हुआ
HTML में, CSS में, जावास्क्रिप्ट में, और आई थिंक ये आपको पता होगा कि क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कि जब भी सर्वर कोई डाटा रिटर्न करता है तो उसका HTML में रेंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र है वो ओनली और ओनली HTML अंडरस्टैंड करता है, राइट। तो दैट्स वाई जो हमारे पास वेब पेज आता है, बेसिकली जो रिटर्न डाटा आता है वो हमारा रिटर्न पेज, तो बेसिकली तो रिटर्न पेज हमारे पास एज ए डॉम आया है। तो डॉम मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट मीन्स जो भी पेज हमारे पास रिटर्न होता है HTML फॉर्मेट में, उसको ब्राउज़र डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में डिवाइड कर देता है। इससे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि हम ट्रैवल कर सकते हैं वन बाय वन बहुत ही ईजिली एक पर्टिकुलर टैग से दूसरे टैग की तरफ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ का डिजिटल और SEO डाटा उठाना है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में डिवाइड हो रखा है हमारा सेक्शन, तो मैं div की हेल्प से UL में जा सकता हूँ, UL की हेल्प से LI में, एंड देन सो ऑन उस तरफ से। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब बेसिकली देखो पाइथन यहाँ पर क्या काम कर रहा है। पाइथन का जो स्क्रैपर हम बना रहे हैं, स्क्रैपिंग कर रहे हैं, उसने किस चीज़ को हटा दिया। अब इसको हम ऐसे समझते हैं, ओके, ब्लू कलर। ओके, तो आप इस चीज़ को देखो ध्यान से। इतने क्लाइंट ब्राउज़र रिक्वेस्ट, बेसिकली ये क्या काम कर रहा है, इसकी हेल्प से ही हम किसी रिक्वेस्ट को वेब सर्वर को देते हैं और उसका डाटा हमारे पास रिटर्न होता है। अब ये समझ लो इसकी जगह पर मुझे एक पाइथन स्क्रैपर बनाना है। पाइथन स्क्रैपर, दैट इज पाइथन स्क्रैपर। तो अब यहां पर क्या होगा, इस ब्राउज़र की जगह पर पाइथन स्क्रैपर का मतलब पाइथन में जो हम अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे वो अब इस रिक्वेस्ट को, यानी कि विद द हेल्प ऑफ, वो इस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा और जो डाटा रिटर्न होगा HTML CSS का, उसको वो रीड करेगा और रीड करने के बाद किसी एक्सेल में, किसी डाटाबेस में जाके उसको सेव करेगा, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हुआ, दिस इज, यानी कि पाइथन स्क्रैपर, यानी कि पाइथन में हम क्या करने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग द डाटा फ्रॉम दी वेब पेज और उसको हम सेव करेंगे किसी डाटाबेस में। और फॉर एग्जांपल देखो, ये मेरे पास एक डिजिटल है और एक SEO है, तो मैंने पाइथन की हेल्प से इसको डाटाबेस के फॉर्मेट में सेव कर दिया, यानी कि डिजिटल ऐसे सेव हो गया SEO। तो इसी टाइप से मैंने आपको वहाँ पर फेक पाइथन जॉब्स दिखाई थी, तो वो भी क्या हम पाइथन की हेल्प से सेव कर सकते हैं, डेफिनेटली। या ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के डाटा को मैं किसी एक्सेल में सेव करवा दूँ, किसी CSV में या किसी JSON के अंदर, राइट। तो ये काम हम कैसे करेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर आपको कुछ मॉड्यूल्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। और अगर हम किसी भी HTML के पेज को देखें, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लास होती है, कुछ टैग होते हैं, जैसे div हो गया, UL हो गया, इसी तरीके से कुछ IDs होती हैं और कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, पाइथन पैकेजेस टू बी यूज्ड, किन किन पैकेजेस का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया सबसे पहले रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट बेसिकली क्या करेगा, जो काम ब्राउज़र करता है वो काम पाइथन के अंदर रिक्वेस्ट्स पैकेज करेगा, जो किसी भी एक्सटर्नल URL को कॉल करेगा, राइट, और देन उसके डाटा को रिटर्न करेगा। ओके, तो जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट से डाटा रिटर्न होता है तो उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, यानी कि डॉम के फॉर्मेट में बदलने का काम, सो दैट कि हम उसके एक एक टैग में, एक एक सेक्शन, एक एक div के अंदर ट्रैवल कर सकें, वो काम हम किसकी हेल्प से करेंगे, BS4 ब्यूटीफुल सूप। पहले से एक एक्सटर्नल पैकेज है पाइथन के अंदर जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और जिसकी हेल्प से हम एक एक पर्टिकुलर टैग में ट्रैवल कर सकते हैं। थर्ड है हमारे पास LXML और एक HTML पार्सर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं LXML। ओके, जब कोई वेब पेज हमारे पास रिटर्न होता है तो उसको DOM फॉर्मेट में पार्स करने के लिए हम इस LXML का यूज़ करेंगे। और हाँ, हम किन किन की हेल्प से इसको करेंगे,
पाइथन स्क्रैपिंग बाय टैग्स, टैग्स का भी मैंने मतलब बताया था, बाय क्लास, बाय आईडी और बाय एट्रीब्यूट्स। इन सब का मतलब मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। और हाँ, अगर आपने पहले से इंस्टॉल्ड कर रखे हैं पाइथन के पैकेजेस तो आपको पिप के बारे में अच्छी तरह पता होगा। तो व्हाट इज पिप? पिप इज यूज्ड टू इंस्टॉल्ड मॉड्यूल्स इन पाइथन। जैसे आप लोगों ने नोड के पैकेजेस को अगर इंस्टॉल करते हो तो आपने npm यूज़ किया होगा, उसी तरीके से पाइथन के अंदर हम पिप यूज़ करते हैं, देन इंस्टॉल और देन पैकेज नेम। और npm कहाँ यूज़ हम करते हैं आपको पता होगा, हम बात कर रहे हैं नोड की। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मॉड्यूल्स इंपोर्ट करने हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप नीचे इसका एक पाई चार्ट में नीचे टर्मिनल आता है, आप विद द हेल्प ऑफ दिस टर्मिनल pip इंस्टॉल, और जिस भी पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हो आप इंस्टॉल कर लेना। और हाँ, अगर पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड होगा, इंस्टॉल्ड REQUSTS, तो आपके पास एक मैसेज आएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और अगर आप चेक भी करना चाहते हो, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट PyCharm, तो आप फाइल में जाओगे, सेटिंग्स में जाओगे और यहाँ पर प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट 1 जो भी आपकी तरफ आ रहा हो, तो नीचे है एक पाइथन इंटरप्रेटर और यहाँ पे आपको सारे पैकेजेस, इंस्टॉल्ड पैकेजेस की लिस्ट मिल जाएगी। ब्यूटीफुल सूप 4 एंड देन LXML एंड देन PIP, देन आपका MySQL, देन आपका रिक्वेस्ट्स। तो जो भी पैकेज आपके पास नहीं है तो सबसे पहले मेक इट श्योर कि आपके प्रोजेक्ट में ये सारे के सारे मॉड्यूल्स पहले इंस्टॉल्ड होने चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, आपका जो स्क्रैपर है वो काम नहीं करेगा। ओके, तो लेट्स डू इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स, फिर फ्रॉम BS4 है ब्यूटीफुल सूप 4 जो इसका न्यू वर्जन है, एंड इंपोर्ट क्या करना है उसमें से ब्यूटीफुल सूप, राइट। ओके, अगर आप किसी भी पैकेज के नाम को रीनेम करना चाहते हो तो आप एज ऑपरेटर लगाओगे एंड देन कोई भी एक नया नाम इसको दे सकते हो। तो इट मीन्स मैं ब्यूटीफुल सूप लिखने की जगह पे मैं ओनली सूप लिखूंगा। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास ब्यूटीफुल सूप, और एक पार्सर भी है जिसका मैं यूज़ करूँगा। ओके, देन हाउ टू मेक रिक्वेस्ट। सपोज कोई एक्सटर्नल URL है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ www, कमेंट कर देते हैं इसे, www. एक साइट है malasihelp.com, इसको हम पार्स करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पेज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पहले से एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल के अंदर, जिसमें हमें उस URL को पास करना है, राइट। http www.malasihelp.com। और आप कोई भी ऐसी साइट जिसमें आप यू नो वेरी वेल कि जिसको आप स्क्रैप कर सकते हो अपने R&D के लिए, अपने टेस्ट के लिए, आप उस URL का आप नाम लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया request.get और देन उस URL का नाम लिखा। तो जो भी इस पर्टिकुलर पेज के अंदर होगा, इस पर्टिकुलर malasihelp.com के होम पेज के अंदर होगा, वो पूरा का पूरा कंटेंट पेज के अंदर आएगा। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ओके, इसको मैं डाटा करता हूं और देन पेज इक्वल टू डाटा डॉट कॉन्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो कंटेंट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि malasihelp.com की जो वेबसाइट है उसके अंदर जो डाटा रिटर्न होगा, और मैंने बताया था डेफिनेटली वो एक HTML होगा जिसके अंदर बहुत सारे टैग्स होंगे, CSS होगा और जावास्क्रिप्ट होगा। तो उसके कंटेंट को रिटर्न करने के लिए हमें कंटेंट प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। और अब इसको आप प्रिंट करके देखोगे, प्रिंट, और देन आई रन द प्रोग्राम। ओके, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जितना ज़्यादा डाटा होगा malasihelp.com के अंदर उतना थोड़ा सा ये टाइम लेगा यहाँ पे रिटर्न करने के लिए, राइट। तो इट इज़ टेकिंग टाइम एंड इट इज़ फैचिंग द डाटा फ्रॉम द malasihelp.com। आप कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें नंबर ऑफ सेक्शंस कम हो, कॉन्टेक्ट कम हो, इमेजेस कम हो, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, राइट।
तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, तो लेट्स, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये देखिए डॉक टाइप एच टी एम एल स्टार्ट, राइट। तो आई थिंक ये पूरी वेबसाइट का होम पेज का डाटा है, यानी कि आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल या इंडेक्स डॉट पी एच पी, जो भी एक बाई डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वेबसाइट का। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, एक्चुअली में एक पूरा का पूरा हमारे पास डाटा आ चुका है, राइट। पूरा सी एस एस, पूरा जावास्क्रिप्ट, पूरा एच टी एम एल, और इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखो तो ये मैसअप होके डाटा आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने रिक्वेस्ट पैकेज की हेल्प से डाटा को फैच तो कर लिया, लेकिन उसको एक सही फॉर्मेटिंग नहीं दी, एक सही फॉर्मेट में नहीं लगाया, उसको हमने पार्स नहीं किया। पार्स करने का मतलब ये होगा सो दैट कि उसके एक एक टैग पर हम ट्रैवल कर सके और जंप कर सके, और इसका फॉर्मेट भी अभी सही नहीं है। तो वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इस सूप नाम के पैकेज को यूज़ नहीं किया है। तो अब इसका यूज़ कैसे करना है? ओके, राइट। तो यू हैव टू पास दिस टू सूप। सूप में पहला पैरामीटर आता है उस पर्टिकुलर साइट का कंटेंट, कॉमा कौन सा पार्सर आप यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर बहुत सारे पार्सर होते हैं, जैसे HTML5 लिब हो गया, और आपका HTML डॉट पार्सर जो डिफ़ॉल्ट होता है, और जो एक मैंने आपको मॉड्यूल बताया था LXML। ये अकॉर्डिंग टू, अगर स्पीड की बात करें तो ये दोनों पार्सर से ज़्यादा इसकी स्पीड है। इट मीन्स ये ट्रैवल और जब उसके अंदर पार्स करता है डाटा तो बहुत ही फास्ट होता है बाय स्पीड। तो दो पैरामीटर हो गए। नंबर 1 डाटा डॉट कॉन्टेंट, यानी कि किस कॉन्टेंट के ऊपर ट्रैवल करना है और कौन सा फॉर्मेट लगाना है, LXML या HTML डॉट पार्सर, सो दैट उस पर्टिकुलर डॉम पर हम ट्रैवल कर सकें। और अगर अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे पेज, और अब आप देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो, पहले और अब के डाटा में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये बहुत क्लियर बोल रहा है क्योंकि अब ये फॉर्मेट होके हमारे पास आया है। ये देखो, पहले सब एक लाइन पर आ गए थे, राइट। पता भी नहीं चल रहा था कौन किसके अंडर में। अब यहाँ क्लियर है, HTML हेड मेटा, और इसकी एक प्रॉपर्टी और है, इसको और आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिफाई। आप देखो, प्रैक्टिफाई प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होगी अगर आप सूप नाम के मॉड्यूल को यूज़ करते हो, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। और अगर आप इसको देखो, अभी बहुत क्लियर है, देखो कौन कहाँ से स्टाइल स्टार्ट हुई है, कहाँ बंद हुई है, राइट। स्टाइल टैग अब एक्चुअली में ये एक डॉम फॉर्मेट में लग चुका है, जिस पर हम विद द हेल्प ऑफ सूप मेथड्स प्रॉपर्टी ट्रैवल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लूप वगैरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक्चुअली में इसमें डाटा बहुत ज़्यादा है, और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने ये बात तो आपको क्लियर कर ही दी है कि हमें एक HTML कंटेंट की ज़रूरत है, जिसके अंदर मल्टीपल डिव होंगे, मल्टीपल सेक्शंस होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी क्लास की, कुछ आईडीज़ प्रॉपर्टी हो जिस पर ट्रैवल करना है, राइट। तो एग्जांपल के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैं इसको कमेंट कर देता हूं, और जो डाटा है वो अभी हम कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में कुछ HTML डाटा को खुद ही एज्यूम कर लेते हैं, राइट, मल्टीपल स्ट्रिंग के अंदर। तो इस डाटा को हम यहाँ दे देते हैं, और 3 कमेंट स्टार्ट और 3 कमेंट एंड। अगर 3 डबल कोट्स एंड और 3 डबल कोट्स स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग दे सकते हैं। मेरे पास एक डाटा है जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, देखो HTML स्टार्ट, HTML बंद, और इसको हम यहाँ पर जाके पेस्ट कर देते हैं। आप इस तरीके से भी स्क्रैपिंग अगर आप सीख रहे हो, राइट, स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ज़रूरी नहीं है कि अभी कोई एक्सटर्नल वेबसाइट से डाटा उठा के लाओ। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, जब आप स्क्रैपिंग के बारे में समझ जाओगे, तब आप यहाँ से भी, बाहर से भी, और उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो डाटा HTML स्टार्ट, HTML एंड, बॉडी स्टार्ट, बॉडी बंद। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर हम इसके डॉम को समझा दूं, हेड है, हेड बंद है, टाइटल है, टाइटल बंद है, सेक्शन स्टार्ट है, और इसके अंदर एक डिव है एक, जिसकी एक प्रॉपर्टी है, एक क्लास है सर्विसेज, उसके अंदर एक P है एंड देन UL है, और उसके अंदर मल्टीपल LI हैं,
इसके अंदर एक मैंने एट्रीब्यूट भी बना रखा है सेम। ये क्लास सर्विसेज से एक डिव और स्टार्ट है, कम से कम 3 टाइम्स है हमारे पास, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पाइथन ब्यूटीफुल सूप, हम कैसे किसी टैग को ट्रैवल करते हैं, किसी पर्टिकुलर टैग को रीड कर सकते हैं, उसके अंदर के टेक्स्ट को कैसे रीड करेंगे बाय टैग नेम। फिर आगे हम बात करेंगे कि किसी टैग को उसकी क्लास से कैसे रीड करेंगे, किसी टैग को उसके आईडी से कैसे रीड करेंगे। ओके, एट्रीब्यूट से अगर हमें रीड करना है तो किस तरीके से हम रीड करेंगे। अब हम इसका आउटपुट अगर देखते हैं, अब हमने एक्सटर्नल वेबसाइट का कनेक्शन काट के खुद का एक मैनुअल डाटा HTML डाटा डाल दिया है। तो अब हम इसको प्रैक्टिफाई में देखें अगर, तो देखो आपको बिल्कुल वैसा ही आउटपुट मिलेगा प्रैक्टिफाई होके जो हमने डाला है। HTML हेड, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। HTML हेड टाइटल एंड देन ULLI, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, तो इस तरीके से भी आप, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इस तरीके से भी जा सकते हो। ओके, तो लेट्स डू सम ओके। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्क्रैपिंग कर रहे हैं पाइथन के थ्रू तो हमारे पास कितने तरीके हैं। तो हमारे पास है पाइथन स्क्रैपिंग बाय टैग्स, बाय क्लास, बाय आईडी, बाय एट्रीब्यूट। तो इन सब तरीकों को हम यहाँ पर सीखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले टैग से स्टार्ट करते हैं कि टैग की हेल्प से हम डाटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो नाउ यहाँ तक मैंने आपको समझा ही दिया है कि जो डाटा है वो पहला पैरामीटर होता है, और पार्सर जो हम यूज़ कर रहे हो वो LXML। तो हमारे पास पहला पेज उस वेबसाइट का या उस पर्टिकुलर डाटा का आ गया है। तो प्रिंट पेज डॉट, पेज में क्या है हमारे पास पूरा HTML। अब हम उसके किसी टैग को रीड करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल, राइट। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। ओके, हियर इज योर आउटपुट। टाइटल टैग को इसने फैच कर लिया। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रिंट पेज डॉट हेड, और अगर हम इसके आउटपुट को देखें, हेड टैग भी हमारे पास, और हेड के अंदर एक्चुअली में क्या है टाइटल। तो जब हेड टैग रिटर्न हुआ तो उसके अंदर का टाइटल भी हमारे पास आ गया है। ओके, क्या टाइटल के अंदर का जो टेक्स्ट है और क्या स्ट्रिंग है हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। अभी एक्चुअली में टैग भी प्रिंट होके आ रहे हैं, हमें सिर्फ उसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए। इसको कमेंट एंड डॉट strng, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी किसी भी टैग के अंदर के डाटा को रिटर्न करती है। तो एग्जांपल, ओके, पाइथन स्क्रैपिंग। और अगर आप इस पर देखो, जो ये टाइटल है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो, ये देखिए टाइटल के अंदर पाइथन स्क्रैपिंग। ओके, तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इसको मैं कमेंट करता हूं और देन Ctrl+D। और अगर मैं स्ट्रिंग की जगह टेक्स्ट कर दूं, द रिजल्ट इज सेम। तो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग प्रॉपर्टी आप किसी भी टैग के अंदर के डाटा को एक्सेस कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि मेरे पास सेक्शन के अंदर डिव है, डिव के अंदर पी है, हमें पहले पैराग्राफ के डाटा को फैच करना है, राइट। सेक्शन पहला टैग, फिर डिव एंड देन पी। तो हम इसको कैसे करेंगे, प्रिंट पेज डॉट सेक्शन डॉट div डॉट p डॉट टेक्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, तो बहुत इजी है। आई थिंक इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो आपकी समझ में नहीं आया होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, दैट इज क्लास प्रॉपर्टी एंड आईडी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम किस तरीके से डाटा को फैच करेंगे।
इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, ये पूरे की पूरी जो फाइल है, डाटा है, ये मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा, राइट। वहाँ से आप इस पूरे के पूरे एग्जांपल्स को फैच कर सकते हो। मैं उसको कमेंट करते हुए जा रहा हूँ, डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो क्लास का यूज़ कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल हमें बात करनी है कि ऐसा डिव जिसकी क्लास सर्विसेज हो, उन सारे के सारे डिव को मुझे एक्सेस करना है या प्रिंट करना है। तो हमारे पास कौन सा मेथड होता है? पेज डॉट, हमारे पास है फाइंड, एंड हमारे पास है फाइंड ऑल। दो होते हैं, फाइंड एंड फाइंड ऑल। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जो डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का, वो होगा इस तरीके से कि जब भी हम फाइंड की बात करते हैं, एक फाइंड है और दूसरा हमारे पास है फाइंड अंडरस्कोर ऑल, राइट। फाइंड की हेल्प से हम किसी भी डिव को उस पर्टिकुलर पेज में सर्च कर सकते हैं, और फाइंड अंडरस्कोर ऑल की हेल्प से भी हम सर्च कर सकते हैं। फर्क ये होगा कि फाइंड अंडरस्कोर ऑल मुझे मल्टीपल डाटा रिटर्न करेगा और फाइंड हमें सिर्फ एक डाटा रिटर्न करेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिव है और उसकी क्लास है इक्वल टू ए बी सी, राइट। ऐसे ही हमारे पास एक डिव और है और सेम इसका भी वही है, और एक डिव और है और इसमें भी सेम वही है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन डिव हैं जिसकी क्लास प्रॉपर्टी ए बी सी है। तो अगर मैं फाइंड अंडरस्कोर ऑल की हेल्प से इसको सर्च करूंगा तो मेरे पास तीन डाटा रिटर्न होंगे, ये तीनों के तीनों, यानी कि तीनों के तीनों डिव रिटर्न होंगे जिनको फॉर लूप की हेल्प से या फर्स्ट सेकंड थर्ड की हेल्प से मैं एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं फाइंड करूंगा तो ओनली और ओनली ओनली फर्स्ट, हम बात कर रहे हैं ओनली फर्स्ट डिव जो होगा वो रिटर्न होगा। तो फाइंड का मतलब रिटर्न वन और फाइंड अंडरस्कोर ऑल का मतलब रिटर्न मल्टीपल। कैसे, इसको हम देख लेते हैं। फाइंड करना है मुझे किससे? सबसे पहले बताओ, एक डिव को और कॉमा, कौन सी क्लास देने का तरीका, अंडरस्कोर इक्वल टू, और डबल कोट्स के अंदर हम उस क्लास की बात करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं हम किस क्लास की बात कर रहे हैं, सर्विसेज। और इसको मैं लेफ्ट में एक वेरिएबल में ले लेता हूं, इक्वल, राइट। तो यहां पर इसको हम ले लेते हैं डाटा टू। तो मैंने बोला फाइंड करो उस पर्टिकुलर पेज के अंदर ऐसे डिव को जिसकी क्लास सर्विसेज है, और मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं फाइंड अंडरस्कोर ऑल। फाइंड अंडरस्कोर ऑल का मतलब सारी की सारे डिव जिनकी प्रॉपर जिनकी क्लास सर्विसेज है उनको प्रिंट करने की बात कर रहे हैं। प्रिंट डाटा टू। अब इसको देखिए, देखो, चलो उस लेके चलते हैं। पहला डिव, इसको बढ़ा देता हूं, पहला डिव जिसकी क्लास सर्विसेज है, दूसरा डिव भी आ गया और आपका तीसरा डिव भी आ गया, और उस डिव के अंदर जो कुछ होगा वो सारा का सारा हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर ओनली और ओनली फाइंड को कमेंट कर देते हैं और कंट्रोल डी और इसको हटा देते हैं, ओनली और ओनली फाइंड यूज करता हूं, तो जरा गैस करो हमारे पास नंबर ऑफ डिव कितनी आएंगे, जबकि तीन डिव है जिनकी क्लास सर्विसेज हैं, लेकिन हमारे पास रिटर्न होगा ओनली और ओनली वन। आई थिंक इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। फाइंड का मतलब ओनली वन टैग जो उससे मैच करेगा, और फाइंड अंडरस्कोर ऑल का मतलब मल्टीपल टैग्स जो उस पर्टिकुलर क्लास से हमारे पास मैच करेंगे। ओके, अभी इसकी एग्जांपल्स को और लेंगे, लेकिन उससे पहले पेज डॉट फाइंड करें
div को और इसको d नाम के एक वेरिएबल में रख लेते हैं एंड देन मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ d को। गैस करो क्या होना चाहिए, रिजल्ट देखते हैं। देखा कि हमारे पास एक div प्रिंट होके आया है, दिस वन, लेकिन ऐसा क्यों हमने किया है पेज डॉट फाइंड। ओके, गैस करो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो मैं आपको एक बार ज़रा दोबारा HTML दिखा दूं। आप देखोगे कि एक सेक्शन के अंदर पहला div ये है, दूसरा div ये है और तीसरा div ये है, राइट। और आपने कमांड क्या दी है, पेज डॉट फाइंड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फाइंड का मतलब होता है कि अगर उस पर्टिकुलर टैग के यानी कि div के मल्टीपल इंस्टेंस है तो वो पहले वाले को सर्च करेगा। अगर मैं यहाँ पर फाइंड ऑल करता तो वो सभी इंस्टेंस को सर्च करता, सारे div के टैग जो स्टार्ट और एंड हुए हैं उन सबको सर्च करता। तो फाइंड div का मतलब इसने इस पर्टिकुलर पार्ट को जो पहला मिला उसको सर्च करके देगा। ये याद रखना कि फाइंड जब भी आप करोगे तो जो पहले वाला div पूरे टॉप से बॉटम की तरफ जो पहला मिलेगा वो उसको सर्च करके आपको देगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फाइंड अंडरस्कोर ऑल कर दूं तो डेफिनेटली उस सेक्शन के अंदर जितने भी div होंगे उन सबको प्रिंट करके देगा कि फाइंड अंडरस्कोर ऑल का मतलब है मल्टीपल इंस्टेंस। और अब जैसा कि आप देख रहे हो, एक पहला, फिर इसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हुआ दूसरा और इसके बाद ये तीसरा। ओके, तो इससे पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वो क्लास का लिया था कि वो div जिसकी क्लास ये है, और अगर हम बिना क्लास के करेंगे वो तब भी उसको सर्च करके देगा जहाँ जहाँ उसको div मिल जाएगा, राइट। अब हम इस पर क्या, क्योंकि ये मल्टीपल इंस्टेंस आए हैं तो क्या इसके ऊपर कोई लूप लगा सकते हैं एंड देन लूप लगा के उसके अंदर के किसी टैग के ऊपर हमें कोई कंडीशन लगानी है, उसके टेक्स्ट को प्रिंट करना है, तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है। तो इसको कमेंट करते हैं इक्वल टू, तो अभी आपने देखा फाइंड ऑल के मल्टीपल इंस्टेंस आए हैं। हम इसमें फॉर div, आई होप कि आपको फॉर लूप पता है कि हाउ टू यूज़, इसको हम थोड़ा सा और बेटर बना देते हैं। आई थिंक ऑल अंडरस्कोर divs रीडेबल होगा, ऑल div कॉलोन एंड देन प्रिंट div, राइट। तो ऑल divs में मल्टीपल div इंस्टेंस आ रखे हैं, मतलब इट मीन्स आप इसको लिस्ट समझ लो, एक एरे समझ लो जिसमें मल्टीपल div है, उसमें हमने पहले div को ट्रेवल किया और उसको प्रिंट कर दिया, तो अगेन द रिजल्ट विल बी सेम। देखो फॉर लूप चला, उसने पहले वाले div को प्रिंट किया, फिर दूसरे वाले div को प्रिंट किया, फिर तीसरे वाले div को प्रिंट कर दिया। आई थिंक इट्स सो सिंपल, इसमें मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन थिंग इज़ दैट क्या हम अब ये कर सकते हैं कि जब लूप ने पहले वाले div में ट्रैवल किया तो मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर का p और उसके अंदर का टेक्स्ट प्रिंट हो जाए, तो आप क्या करोगे, गैस करो। div और उसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, p, और उसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, टेक्स्ट। ओके, let me show you. This is first paragraph, this is second paragraph and this is second paragraph. I think यहाँ थर्ड होना चाहिए था, why second, why second? I think मैंने यहीं गलत लिखा हुआ है। Okay, this should be third and again run it, this is third, राइट। और ये प्रॉपर्टी मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी टैग के अंदर के टेक्स्ट को रीड करना है तो आप टेक्स्ट लगाओगे। और इसके अलावा क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, कंट्रोल D कमेंट, मैंने कल आपको इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग, द रिजल्ट इज सेम। और इसके अलावा एक होता है टेक्स्ट, जिससे टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, स्ट्रिंग से भी उस पर्टिकुलर टैग के अंदर का कंटेंट हम पढ़ सकते हैं। एंड ओके, इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ, बेटर रहेगा। एंड थर्ड वन p डॉट गेट टेक्स्ट, राइट। गेट टेक्स्ट एक मेथड है और जिसकी हेल्प से द रिजल्ट विल बी सेम। ये देखो, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, जूम। ओके, तो अगर किसी भी टैग की टेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी किसी के अंदर का जो टेक्स्ट में पढ़ना है, जैसे HTML में या jQuery में, जावास्क्रिप्ट में आप इनर HTML करते हो जस्ट लाइक सेम,
टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी होती है और गेट टेक्स्ट एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम उसको रीड कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सा हम और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि अब मुझे क्या काम करना है। इस div के अंदर मुझे उस यूएल को प्रिंट करना है जिसकी क्लास कॉर्पोरेट सर्विस, या हम ऐसे बोल देते हैं जिसकी क्लास मेडिटेशन सर्विसेज हो। तो अब इसको कैसे करेंगे, लूप के अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। सपोज रिजल्ट इक्वल टू div डॉट फाइंड करें किसको, यूएल को, जहां पर क्लास अंडरस्कोर, ये सिंटेक्स मैं आपको बता चुका हूं, एंड तो अब इसका क्या मतलब हुआ, लूप चला div के ऊपर, पहले div के अंदर उसने यूएल को फाइंड किया, मैंने फाइंड लगाया, फाइंड ऑल नहीं, यानी कि जो पहला यूएल मिलेगा उसके अंदर उसने क्लास को देखा कि क्या मेडिटेशन सर्विसेज हैं, अगर वो मिल जाती है तो उसको RES में उसने शो करवा दिया। तो पहले हम प्रिंट करके देख लिए रिजल्ट क्या आएगा। ये देखो, वो पर्टिकुलर क्लास जिसकी मेडिटेशन सर्विसेज है उस पर्टिकुलर यूएल को उसने प्रिंट कर दिया। अब इस यूएल के अंदर भी डॉट li डॉट अगर मैं टेक्स्ट करूंगा तो आई थिंक आई गेस ओके देयर इज सम एरर, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट li, तो आई थिंक यूएल है हमारे पास। इसको दोबारा प्रिंट करके दिखा देता हूं मैं आपको, शिफ्ट F10। जो हमारे पास एक यूएल आया है और यूएल के अंदर हम बात कर रहे हैं li की, और li के टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके अंदर यूएल li और इसके अंदर टेक्स्ट, ओके। तो अगर मैं उस यूएल के अंदर li और उसके अंदर के टेक्स्ट को रीड कर रहा हूँ तो हमें एक एरर मिल रही है। उसके पीछे एक रीजन भी है, उसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये है कि आप सारे के सारे div में ट्रैवल कर रहे हो। अब देखते हैं शुरू से, पहला div ये है, दूसरा div ये है और तीसरा div ये है, राइट। लूप चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके अंदर हमने बोला उस यूएल को सर्च करें जिस मेडिटेशन सर्विस है, तो ये यहाँ तो मिल गई मेडिटेशन सर्विस, लेकिन जब इस div के अंदर उसने ट्रैवल किया होगा तो पहले वाले में कोई भी यूएल जिसकी क्लास मेडिटेशन सर्विस वाली नहीं है और ना ही ये गेम सर्विसेज को मैच करेगा, तो उस केस में जब ये मैच ही नहीं करेगा तो RES के अंदर क्या आएगा, ब्लैंक आएगा, मतलब इसके अंदर नन होगा, इसको कुछ मिलेगा ही नहीं, राइट। जब इसको कुछ मिलेगा ही नहीं तो प्रॉब्लम आ रही है कि आप li और टेक्स्ट, यानी कि कोई चीज़ नन है, किसी चीज़ में कोई डाटा ही नहीं है, तो आप उसके li और टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो ऑलवेज यहाँ पर एक सबसे बेटर सॉल्यूशन ये होता है कि आप पहले ही चेक कर लो कि अगर ये मेडिटेशन सर्विसेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि इस टाइप की कोई यूएल की क्लास है, तभी ये टेक्स्ट प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर जाओगे, आप किसको सर्च कर रहे हो, अगर देखा जाए किसको फाइंड कर रहे हो, इतने पार्ट को, Ctrl+C, आप एक इफ लगाओ, स्पेस कॉलोन, और इसको इफ का पार्ट बना दो। ओके, नाउ अब देखोगे एक लूप चला, इफ के अंदर ये दोनों जो लाइन है किसका पार्ट बन गई है, इफ का। तो यानी कि अगर ये मेडिटेशन सर्विस मिलेगी तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एरर भी आपकी नहीं आनी चाहिए। देखो, मेडिटेशन लर्निंग, इट मीन्स मेडिटेशन सर्विस के अंदर अगर हम जाते हैं तो पहला है हमारा मेडिटेशन 1 लर्निंग, और वही आपका प्रिंट हुआ है मेडिटेशन 1 लर्निंग। ओके, तो आप इस तरीके से आप लूप भी चला सकते हो अपने टैग के अंदर विद द हेल्प ऑफ सम क्लास, विद द हेल्प ऑफ सम आईडी प्रॉपर्टी, और इवन उसके एट्रीब्यूट को भी आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो अगर हम बात करें, हमने टैग का एग्जांपल देखा, वेरी सिंपल। फिर क्लास के थ्रू हम कैसे किसी div को या किसी और भी पर्टिकुलर टैग को आप एक्सेस कर सकते हो,
और आईडी का एग्जांपल और एट्रीब्यूट का एग्जांपल भी हम एक लेके चलते हैं, राइट। तो इतनी लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, राइट। ये सारा कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, गिटहब में लिंक होगा, वहां से आप ले सकते हो। ओके, अब एक आईडी को समझाने का सबसे बेटर तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल इस पूरे के पूरे सेक्शन डिव के अंदर इसकी आईडी फर्स्ट है सेक्शन, और किसी की आईडी प्रॉपर्टी है, ये है देखो एक यूएल जिसकी आईडी है सर्विसेज सेकंड। आईडी से हम कैसे एक्सेस करेंगे? पेज डॉट फाइंड, आपको पहले देना आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर दिस वन, और इसको मैं एक डाटा नाम के वेरिएबल में ले जाता हूँ और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। ओके, हमने बोला पूरे पेज के अंदर, और यहां पर आप चाहो तो नहीं, सर्विस सेकंड अगर कोई आईडी है तो उसको प्रिंट करे। ये देखो आईडी सर्विस सेकंड मिल गई। तो अगर किसी भी टैग को आईडी की हेल्प से, या आपको पेज में किसी आईडी को सर्च करना है, तो सिर्फ आईडी लिखना है इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर उस पर्टिकुलर आईडी का नाम, आपको डाटा यहाँ पर मिल जाएगा। आगे सेम कॉन्सेप्ट है, डाटा डॉट देन li देन टेक्स्ट, ये सिंपल है। देख मेडिटेशन, क्योंकि अब यहाँ पर लूप नहीं है, यानी कि एग्जैक्ट है कि सर्विस सेकंड अगर आपको मिल जाता है और अगर मैं इसमें 2 लगा दूँ तो एरर आ जाएगी, क्योंकि सर्विस सेकंड 2 है ही नहीं, दिस इज एरर। क्यों? जब आप में डाटा में कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है, तो आप li टेक्स्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। देखें जरा हम डाटा को एक बार प्रिंट करके, दिस इज नन। तो यही मैं आपको बताना चाहता था, इससे पहले वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें उसको कहीं नन मिल रहा था, और जब नन मिलेगा तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग। तो इसको मैं 2 कर देता हूँ, 2 हटा देता हूँ। वो ऑलवेज आप इफ के साथ उसको चेक भी कर सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पर हम कुछ बात करते हैं। देखो हमारे पास इफ है, उसकी एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी href है। तो हम एक काम करें, मैं इस पूरे पेज के अंदर जितने भी टैग ए हैं उनको सर्च करना चाहता हूं और उसके अंदर के एट्रीब्यूट को एक्सेस करना चाहता हूं, राइट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, ऑल एंकर टैग्स इक्वल टू पेज डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल और ए टैग, राइट। फॉर लूप चलाएंगे, ए इन ऑल एंकर टैग्स में हम सर्च करेंगे एंड प्रिंट ए डॉट टेक्स्ट। पहले देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। ये देखो जितने भी ए टैग के अंदर का टेक्स्ट था वो हमने यहां पर प्रिंट कर दिया, वेरी सिंपल। प्रॉपर्टी कैसे एक्सेस करते हैं, कमेंट प्रिंट ए डॉट गेट, और उसके अंदर उस प्रॉपर्टी का, उस एट्रीब्यूट का नाम जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं अगर ए टैग के अंदर href प्रॉपर्टी है तो उसको एक्सेस करो। ये देखिए HTTP डिजिटल फेक, और आपको देखोगे ये सब के लिए मैंने ये लगा रखा है। तो आई थिंक ब्यूटीफुल सूप ने, आप खुद सोचो कि HTML के डॉम को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को एक्सेस करना कितना इजी बना दिया है विद द हेल्प ऑफ फाइंड ऑल, देन आप आईडी प्रॉपर आईडी के थ्रू, देन क्लास के थ्रू, देन डायरेक्टली टैग के थ्रू, एंड विद द हेल्प ऑफ लूप आप किसी भी पेज के अंदर के डाटा को एक्सेस कर सकते हो। यानी कि आपके पास अगर कोई वेब पेज है तो उसके अंदर के डाटा को स्क्रैप करना बहुत बड़ी बात नहीं है विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सूप इन पाइथन, राइट। तो ये भी हो गया। अब इसको मैं 2 तरीके से आपको समझा देता हूँ। आप इसको ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो और आप इसको ऐसे भी एक्सेस करते हो। ए डॉट ब्रैकेट लगाओ और ब्रैकेट के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम दोगे, एंड देन अगेन यू कैन एक्सेस, right? So this command is same as this command.
इसको हम कमेंट कर देते हैं। गाइस आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप खुद सोचो कि क्या आप जो ये डाटा मैंने लिया है डाटा, और इसके अंदर मैंने मल्टीपल स्ट्रिंग यानी कि एक एचटीएमएल पेज को लिया है, तो क्या ये वेब पेज का कोई एक्सटर्नल यूआरएल का डाटा नहीं हो सकता है? उसके अंदर भी तो सेम यही होगा, यही पी टैग होंगे, यूएल होगा, सेक्शन होगा, डिव होगा, राइट। तो अगर आपने इसको सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो 100% आप किसी भी एक्सटर्नल पेज को एक्सेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। हाँ, अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एक कमांड में और बता दूँ आपको, शायद मैंने इसमें नहीं लिखी थी। एट्रीब्यूट का एग्जांपल ले लिया हमने, आईडी, क्लास, टैग्स। और अगर मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि हमें इस पूरे के पूरे वेब पेज के अंदर किसी स्ट्रिंग या कहीं पर भी एक स्ट्रिंग है यूट्यूब मार्केटिंग, यानी कि बाय टेक्स्ट से हम सर्च कर सकते हैं, यानी कि मैं टेक्स्ट का नाम लिखूंगा और उसको सर्च कर सकता हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, रिजल्ट इक्वल टू पेज डॉट फाइंड करें स्ट्रिंग इक्वल टू, अब इसको देखो मैंने ये लिख दिया, एंड देन प्रिंट। और अब देखो यूट्यूब मार्केटिंग। तो इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कमांड आप किसी भी टेक्स्ट को, राइट, पूरे पेज के अंदर कोई भी एक नाम दोगे, आप उसको अगर सर्च करना चाहो आप सर्च कर सकते हो इसके अंदर, राइट। इट्स वेरी इजी। और आप चाहो तो यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि एक्चुअली में कॉमा, इससे पहले आप एक पैरामीटर दे सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी ये टैग जिसके अंदर यूट्यूब मार्केटिंग है। ओके, तो इसने बता भी दिया कि वो कौन सा टैग है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पी, नन, क्योंकि पी ऐसा कोई टैग नहीं है जिसके अंदर यूट्यूब मार्केटिंग है, वो ए टैग ही है आपका, राइट। द रिजल्ट इज सेम। तो ये भी डेफिनेटली आपको आना चाहिए, और अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहाँ पर मैंने जो भी एग्जांपल लिया, हाँ, उस पे हमने बात करी थी टैग्स की, क्लास की, आईडी की, एट्रीब्यूट्स की, और हमने फाइंड एंड फाइंड अंडरस्कोर ऑल पर बात करी थी। यहाँ पर बाद में अगर हम इसमें सूप की बात करें, ब्यूटीफुल सूप की बात करें, तो कुछ और कमांड्स को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी हेल्प से आपको ट्रैवल करना, आपको किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक्सेस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, राइट। कैसे, इसको मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल यहाँ लेता हूँ कि मेरी डिमांड ये है कुछ इस तरीके से, इसको कैसे समझते हैं। हमारे पास है एक डिव, राइट, और इसके अंदर है आपके पास यूएल, और यूएल के अंदर हमारे पास है एल आई, और देन एल आई बंद, राइट। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, एक एक और ले लेते हैं एल आई, और इसी के एग्जांपल में एक एल आई यहाँ पर मैं बंद कर देता हूँ, और देन आपका यूएल बंद है, और डेफिनेटली देन आपका यहाँ पर डिव बंद है। ओके, तो यहाँ पर इसको समझाने के पीछे रीजन क्या था कि अगर यहाँ पर एक एल आई और बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, राइट। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिए फाइंड एंड फाइंड ऑल का, तो हम इसको कैसे करेंगे, फाइंड करें डिव, राइट, या हम करेंगे फाइंड करें यूएल, और फिर यूएल के अंदर ट्रेवल करेंगे देन एल आई, और एल आई भी कौन से एल आई की हम बात कर रहे हैं, थर्ड एल आई की बात कर रहे हैं, हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। क्या हम इसको जस्ट लाइक जैसे जे क्वेरी या जावा स्क्रिप्ट पर चैनिंग प्रॉपर्टी यानी कि चैनिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सेस करना चाहे, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से हम बात कर रहे हैं एक डिव की, डबल कोट्स, उसके अंदर अगर आपको ये याद होगा, एरो का मतलब होता है डायरेक्ट चिल्ड्रन, यानी कि डिव के अंदर कोई यूएल है, यूएल के अंदर हम किसी एल की बात कर रहे हैं, और एल में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्ड एल
उसकी हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से, क्या एक चैन के अंदर जाते जाते हम डायरेक्टली वन कमांड पर क्या इस हेलो को एक्सेस कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें चैनिंग की, और फिर मैं बात कर रहा हूँ इन 3 एल में भी किस एल की हम करें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd हो गया, मैं 3rd एल की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट दिस वन। आप समझ लो कि जो हमने फाइंड यूज किया था बिल्कुल सेम उसकी जगह पर सेलेक्ट आ गया, और एक सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। जो हमने फाइंड ऑल किया था, फाइंड ऑल का मतलब मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर टैग, सेम वही मतलब यहां पर सेलेक्ट का है। सेलेक्ट का मतलब है मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर टैग, और उसी तरीके से हमारे पास है सेलेक्ट अंडरस्कोर 1, राइट। इन दोनों से हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हमने फाइंड और फाइंड ऑल से करे थे, लेकिन सेलेक्ट और सेलेक्ट 1 यूज करोगे तो हम इस चैनिंग कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस वन। और जो हमने फाइंड के साथ किया था उसको हम इससे इंडिकेट करेंगे, यानी कि सेलेक्ट 1 के साथ। तो फाइंड का मतलब सेलेक्ट 1 आप समझ सकते हो, फाइंड ऑल का मतलब सेलेक्ट, लेकिन सेलेक्ट और सेलेक्ट 1 से हम कुछ कुछ ज़्यादा कर सकते हैं जो फाइंड और फाइंड ऑल की हेल्प से नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको चैनिंग बताई, मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर एल की कौन से एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 3rd एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, एल में भी 3rd एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो प्रैक्टिकल में समझिए इसको। ओके, तो हमने बोला रिजल्ट इक्वल टू पेज डॉट सेलेक्ट अंडरस्कोर 1 का एग्जांपल लेते हैं पहले। डिव के अंदर यूएल के अंदर एल। पहले इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। प्रिंट रिजल्ट, देखो अब सेलेक्ट 1 की बात करें, सेलेक्ट 1 का मतलब पहला इंस्टेंस, तो हम पहले में जाते हैं। ये हमारा पहला इंस्टेंस है डिव का। डिव के अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन एक यूएल है, यूएल के अंदर डायरेक्ट चिल्ड्रन एल है, और एल के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि इस एल की बात हो रही है, LIA डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अगर हम इस यूएल के अंदर कितने एल हैं, अगर इसको देखें ध्यान से, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसमें भी अगर मैं चाहता हूं 4th के टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है तो ये भी यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है, कॉलोन लगेगा, कॉलोन के बाद nth हाइफन टाइप, nth ऑफ हाइफन टाइप। और अगर मैं यहां पर 2 कर देता हूं और इसके बाद यहां पर आके मैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी डाल देता हूं, तो आप खुद ही देखो, SEO मार्केटिंग, दिस इज ग्रेट, राइट। तो आप खुद सोचो, मेरे ख्याल से तो मैं तो रिकमेंड ये करूंगा कि अगर आप सेलेक्ट इन सेलेक्ट 1 को यूज़ करोगे तो आपके पास एक तो चैन, वो काम तो आप करोगे ही जो फाइंड और फाइंड ऑल से कर रहे हो, साथ में आपको चैनिंग कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर बहुत सारे नेस्टेड जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको आप डायरेक्टली 1 कमांड पर एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक आपको इसमें कंट्रोल के साथ एंड सॉरी कंट्रोल जेड डी ऊपर वाले को कमेंट करते हैं, और मैं इसमें लगा देता हूँ 3rd। अब आप खुद देखो, आपके पास यूट्यूब मार्केटिंग आ गई। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और हाँ, इसी में अगर 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 इसको हम कमेंट कर दें और रिजल्ट इक्वल टू पेज डॉट सेलेक्ट, और अगर मैं इसमें बात करता हूँ डिव के अंदर जितने भी एल हैं, तो अब हम सेलेक्ट की बात करें, सेलेक्ट करता हूँ मल्टीपल, वो देखेगा जितने भी डिव है उसके अंदर जितने भी आपके एल हैं डायरेक्ट चिल्ड्रन होंगे। ओके, ये नहीं करना है मुझे, क्योंकि अब मल्टीपल हैं तो मैं डायरेक्टली कोई टेक्स्ट तो उठा नहीं सकता हूँ।
ओके, पेज डॉट सेलेक्ट डिव के अंदर एक्चुअली मैं यूएल देना भूल गया। डायरेक्ट चिल्ड्रन की बात हो रही है। ओके, तो अगर हम देखें, एक है एल आई डिजिटल मार्केटिंग का, एक एल आई एसईओ मार्केटिंग का, और आगे सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन जितने भी एल आई हैं। ओके, तो डायरेक्ट चिल्ड्रन का मतलब वो उसके अंदर होना भी चाहिए। अब इसी को अगर हम ये भी एग्जांपल में समझा देता हूं कि अभी जैसे हमने पहले किया था, मैं अगर यहां से ये हटा दूं, सिर्फ ओनली स्पेस की बात रखें। ओके, तो ये अब देखते हैं। ओके, तो अब आपने नोटिस किया, अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ सर, जस्ट लाइक अगर आपने जावा स्क्रिप्ट या जे क्वेरी करी है तो ये रूल्स आपको पता है कि जो सी एस एस सेलेक्टर्स होते हैं उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ तो इसका मतलब डिव के अंदर कहीं पर भी यूएल होता है, मैं डिव के डायरेक्ट चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी यूएल मिलेगा वो उसको प्रिंट कर देगा, और सेम विथ उसके अंदर जो एल आई है उनको प्रिंट कर देगा। और इसके अंदर अगर मैं ए कर देता हूँ तो आप देखो रिजल्ट, ए टैग। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि कोई डायरेक्ट चिल्ड्रन हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, उसको डिव के अंदर कहीं भी यूएल मिलना चाहिए, यूएल के अंदर एल आई और एल आई के अंदर ए, और देन वो उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं एरो लगा रहा हूँ तो यू नो द रूल्स कि वो डायरेक्ट चिल्ड्रन होने चाहिए उसके। तो आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कमेंट, अगर आपने इतना भी समझ लिया तो आई प्रॉमिस, और इसकी प्रैक्टिस भी कर ली डिफरेंट पेज पर। मैंने एग्जांपल में ये वाला सेक्शन लिया है, आप इसके अंदर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दो और डिव सेक्शन अलग कर दो, और उसके अकॉर्डिंग इन सब की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप किसी भी पेज को, जो कोई भी ऑनलाइन एक्सटर्नल यूआरएल का पेज होगा, आप उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हो, राइट, और उसके डाटा को आप प्रिंट करवा सकते हो। इस वाले वीडियो में मैंने ये वाला एग्जांपल नहीं लिया है, राइट, जो हम बात कर रहे हैं। हमने बात करी थी पीछे कि जो डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो पाइथन की हेल्प से, उसको डाटाबेस में सेव करवा सकते हो, किसी एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा स्क्रैपिंग पर, उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे डाटाबेस में आप जो डाटा आपके पास आया है उसको टेबल फॉर्मेट में या किसी एक्सेल के अंदर किस तरीके से सेव कर सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो और आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो कि आपको ये सीखना है, इसकी नीड है, तो डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो तब तक के लिए डेफिनेटली इसकी प्रैक्टिस करो। अभी इसमें देखा जाए तो स्क्रैपिंग में ये बस मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, स्क्रैपिंग में बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे डाटा को स्क्रैप कर सकते हो, राइट, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। ओके गाइस, तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।